नमस्कार। सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण के टॉपिक प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पिछली कक्षा में हमने कृत प्रत्यय के बारे से शुरुआत की थी। कृत प्रत्यय के बाद उसके जो हमारे पाठ्यक्रम में थे इसमें आपका सर्त्री, सानस, कत, कतुतु, तवित और अन्य प्रत्यय के बारे में पढ़ा। आज हम कृत प्रत्यय का एक और टॉपिक ले रहे हैं और वो कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय या फिर टॉ प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय भी यानी जो कृत प्रत्यय के अंग होते हैं वे कृत प्रत्यय के सभी जो टॉपिक हैं वो सभी के सभी आपके धातु के साथ जुड़ते हैं, आपको पूर्व में बताया हुआ है। तो कत्वा की क्या पहचान है? जब धातु के साथ जुड़ता है तो क्या इसमें शेष रहता है? आइए देखते हैं। कत्वा प्रत्यय जब भी किसी धातु के साथ में जुड़ता है तो कत्वा का यह क का लोप हो जाएगा, क का लोप हो जाएगा लस को अतिरिक्त सूत्र के द्वारा। इस सूत्र के द्वारा आपके इस क का लोप हो जाएगा, यानी क वर्ग, ल और स इनका लोप हो जाता है। तो लस को अतिरिक्त से कत्वा का लोप हो जाएगा तो आपके शेष क्या रहेगा? तो कत्वा में शेष रहता है आपका त्वा रहता है, शेष रहता है त्वा। अब इसके पूर्व में हमने लिंग चेंज किए थे, लेकिन ये प्रत्यय क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। और अव्यय जिनका परिवर्तन न हो, जिनका व्यय न हो, इस कारण से इसका लिंग चेंज नहीं होगा। यानी कत्वा प्रत्यय से जो बनने वाले पद हैं वे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें आपको इसका लिंग परिवर्तन नहीं करना है। क्या विशेषता है कत्वा की? तो आइए देखते हैं। पहली विशेषता, प्रत्यय का अर्थ होता है कृत प्रत्यय का, और इसका भी एक अर्थ है और वो अर्थ है करके या कर कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कत्वा प्रत्यय करके या कर कर के अर्थ में आता है कि पढ़कर, खाकर, पीकर, दौड़कर, भागकर। तो इन प्रकार से करके या करके के अर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब दूसरी बात है, कर्ता प्रत्यय से बनने वाले पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। मैंने पहले बताया आपको अव्यय होते हैं और जो कोई पद अव्यय हुआ उसका लिंग, विभक्ति, काल इत्यादि कुछ भी चेंज नहीं होता। फिर जो कत्वा प्रत्यय रूप बनते हैं वो किससे बनते हैं? पूर्वकालिक क्रिया के रूप बनते हैं, पूर्वकालिक धातु के रूप बनते हैं। तो पूरा एक बार वापस दोहरा रहा हूं। कत्वा में त्वा शेष रहेगा, करके या कर कर अर्थ प्रयुक्त होता है। इससे बनने वाला पद क्या होता है? अव्यय होता है और पूर्वकालिक धातु के रूप बनते हैं। तो देखें, जोड़ते हैं क्या रूप बनते हैं कत्वा प्रत्यय बिना शब्द। मान लो पठ धन कत्वा है तो पठ धन कत्वा का आपका बन जाएगा पठित्व। क्या हो जाएगा? पठित्व। क्यों पठित्व कैसे होगा? तो देखें, पठित्व आपका पठ है और त्वा शेष रहेगा और आपके सेठ धातु में ई का आगम हो जाता है। आपको पहले बताया जा चुका है। पा का क्या हो जाएगा? पित्वा। उसी प्रकार तेज प्लस कत्वा, तो तेज प्लस कत्वा हो जाएगा त्यक्त्वा। त्यक्त्वा सूत्र के द्वारा ज क में बदल जाता है। ज है जो आपके क में बदल जाएगा, क्या बन गया? त्यक्त्वा। इसी प्रकार देखें हम दूसरे कि नी प्लस कत्वा, चल प्लस कत्वा क्या जाएगा? चलित्वा। ई का आगम हो जाएगा, त्वा शेष रहता है। चल करके, त्याग करके, पी करके, पढ़ करके, नी प्लस कत्वा यानी रिजा कर तो हो जाएगा आपका नित्वा। उसी प्रकार हस प्लस कत्वा क्या हो जाएगा? हसित्वा यानी कि हंसकर, हसित्वा हंसकर। नम प्लस कत्वा हो गया झुक करके या नमस्कार करके, तो क्या हो जाएगा? नत्वा। उसी प्रकार हन प्लस कत्वा का हत्वा यानी मार कर। उसी प्रकार देखें गम प्लस कत्वा का हो जाएगा गत्वा यानी कि जाकर के, और दृष्ट प्लस कत्वा का हो जाएगा आपका दृष्टवा। क्या हो जाएगा? दृष्टवा। तो ध्यान रखना, जब टवा हो चाहे तवा हो, यहाँ कभी कभी टवा होता है तो भी आपका प्रत्यय कौन सा रहेगा? आपका प्रत्यय रहेगा कत्वा प्रत्यय वहां होता है। इस बात को बड़ा ध्यान रखें। जैसे एग्जाम अगर मान लो पूछा जाए कि मोहन पढ़कर विद्यालय जाता है,
तो देखें अनुवाद प्रकरण में भी पहले का नाम आपका पढ़ती है काम में होते हैं प्रयुक्त में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका मौन पढ़कर ले जाता है, तो मौन का क्या हो जाएगा मोहनः, क्या हो जाएगा मोहनः पठित्वा, मोहन पठित्वा विद्यालयः गच्छति। तो क्या सेवा पठित्वा, तो पठित्वा आपके पढ़कर का प्रयोग होने का यहाँ क्या हो जाता है पठित्वा हो जाता है, क्या हो जाता है पठित्वा। तो मोहन पढ़कर विद्यालय जाता है, मोहन पढ़कर विद्यालय जाता है। तो क्या हो जाएगा मोहन का मोहन पढ़ता है, तो क्या हो गया आपका मोहन हो गया। पढ़ प्लस पढ़ कर क्या बनेगा बस मन का प्रतीका कत्वा प्रत्यय आता है, तो क्या हो गया पठ प्लस कत्वा पठित्वा, क्या हो गया पठित्वा विद्यालयः गच्छन्, विद्यालय हो गया सॉरी विद्यालयः गच्छति, तो यह हो गया मोहन पठित्वा विद्यालयः गच्छति। तो ये था आपका कत्वा प्रत्यय कि कर्तिकरण प्रयोग होता है अव्ययपद होता है। अब यहाँ पर अगर मोहन के स्थान पर रमा लिखते हैं, यहाँ मोहन काटे हैं और रमा करते हैं यहाँ कि रमा पढ़कर विद्यालय जाती हैं, तो भी उसका क्या होगा रमा पठित्वा विद्यालयं गच्छति, यानी कि अवयव होने के कारण से यहाँ पर पठित्वा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका था पठित कत्वा प्रत्यय। इसी तरह एक और प्रत्यय है जिसका नाम है आपका तुमुन प्रत्यय। इसी तरह एक और प्रत्यय है जिसके नाम है आपके तुमुन। तो देखिए क्या है तुमुन प्रत्यय विशेषता, कर्ष प्रत्यय की तरह तुमुन प्रत्यय होता है और उसमें देखो आपके ये भी क्या करेगा, ये भी हमेशा धातु के साथ में जुड़ता है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय की क्या विशेषता है, तो तुमुन प्रत्यय में जब भी ये धातु के साथ में जुड़ेगा तो आपके इस उ का लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा, उ का लोप होगा उपदेशे अच अनुनासिक सूत्र के द्वारा और न का लोप होगा हलन्त्यम तस्य लोप सूत्र के द्वारा। तो शेष क्या रह जाएगा तुमुन का, तो तुमुन में आपका शेष रहता है तुम, क्या रहता है शेष तुम, और तुम के साथ साथ कभी तुम हो जाए तो भी क्या हो जाएगा तुमुन प्रत्यय वहां पर होता है। दूसरी बात विशेष में ये हमेशा के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी के लिए अर्थ में जाने के लिए, खाने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए। और तुमुन प्रत्यय से जो बनने वाले पद है वो क्या होते हैं अवयव होते हैं। तुमुन से बनने वाले पद क्या होंगे अवयव होंगे। और तीसरी बात ध्यान रखना धातु के स्वर को तुमुन प्रत्यय से जुड़ता है तो धातु के स्वर को गुण आदेश हो जाता है। पुनः एक बार ध्यान दें, तुमुन का तुम शेष रहेगा या तुम शेष रहेगा, के लिए क्या अर्थ में होता है तुमुन प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं वे अवयव होते हैं और धातु शेष और क्या होता है गुणादेश, यानी ई का ए, उ का ओ, रे का अर, रे का ल, अल हो जाता है। तो यदि हम इसके सामने पठ के साथ में तुमुन जोड़े, पठ के साथ में तुमुन जोड़े तो क्या हो जाएगा ई का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पठे तुम, यानी कि पढ़ने के लिए। पा के साथ जोड़ेंगे तुमुन तो क्या हो जाएगा पातुम, पातुम यानी प्राप्त करने पीने के लिए। तेज का क्या हो जाएगा तैक्तुम, तेज का तैक्त तुम। इसी प्रकार चल का क्या हो जाएगा आपका चलित तुम, यानी चलने के लिए। उसी तरह नी का हो जाएगा आपका नी को ई है, ई को गुण क्या जाएगा ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा नेतुम। हस का क्या हो जाएगा आपके हसी तुम, यानी हंसने के लिए। नम का हो जाएगा आपका नंतुम, यानी नमस्कार करने के लिए। और हन का होगा आपका हंतुम, यानी मारने के लिए। तो नम का हन का हंतुम। इसी प्रकार हम बात करें गम का क्या होगा, गम का, तो गम का आपका हो जाएगा गंतुम यानी जाने के लिए,
गंतुम, म न में परिवर्तन हो जाता है। दृश्य की बात करें, दृश्य की बात करें तो दृश्य क्या हो जाएगा आपका, दृष्टुम, दृष्टुम, दृष्ट हो जाएगा, दृष्टुम हो जाएगा। तो देखने के लिए तो पुनः एक बार आप देखते हैं, कौन पढ़ते हैं, तुम से रहेगा, के लेकर होता है, यानी राम खेलने के लिए, खेलने के लिए मैदान में जाता है। तो देखो खेलने के लिए आ रहा है, तो खेलने के लिए आ रहा है, आप अनुवाद में किस प्रकार से है, तो राम पढ़ता है तो प्रथम प्रथमा तो क्या हो जाएगा, राम। यहाँ के लिए आ रहा है, के लेकर अर्थ में कौन सा प्रत्यय आएगा, कौन प्रत्यय आएगा, तो कौन से क्रीड, तो क्या हो जाएगा, क्रीडितुम, क्रीडितुम। आपके मैदान में बोलो क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रे सत में और गच्छति यानी जाता है, यानी कि आपको के लिए अर्थ में तून प्रत्यय का प्रयोग करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो फिर विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ते जो कर्त करते थे, कर्त प्रत्यय में शुरुआत की तबियत की बात में अन्य पढ़ा, उसके बाद में कत और कदुतु, सर्त्री और सामस, कत्वा और तून प्रत्यय पढ़े। आगे क्लास में पढ़ेंगे त्रित प्रत्यय, कर्त प्रत्यय समाप्त हो गया, त्रित प्रत्यय वे प्रत्यय जो आप कहाँ जुड़ेंगे, शब्दों के साथ जुड़ेंगे, उन प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।